वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं और जब भी फाइनल होने वाला होता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट का तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि व्हाट इफ दिस एंड्स इन अ टाई। अगर ये टाई हो गया, अगर ये ड्रॉ हो गया, अगर इसमें बारिश हो गई तो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं। हमने बहुत पहले याद कीजिए वो चैंपियंस ट्रॉफी याद है, इंडिया और श्रीलंका का फाइनल जहां पर दूसरी बार मैच हुआ था, बारिश हो गई थी। चलिए छोड़ी, बहुत पुरानी बात छोड़ देते हैं। अभी हाल ही में आईपीएल का फाइनल याद है, जब चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में खेल रही थी गुजरात टाइटंस से, तो बारिश हो गई थी। मैच अगले दिन हुआ था। तो ये हो जाता है, जी हां, बारिश अगर हो जाती है, किसी भी कारण से मैच रद्द हो जाता है। एक तो डीएलएस मेथड, जो शायद किसी भी क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं होगा, लेकिन डीएलएस मेथड की भी कंडीशन होती है कि कम से कम 20 ओवर तो होना चाहिए। अगर 20 ओवर एक मैच का हो जाता है और दूसरी टीम बैटिंग करने आ जाती है, उसके बाद वो डीएलएस मेथड अप्लाई होता है। अगर ऐसा होता है कि मैच शुरू हुआ, 4-5 ओवर हुए और बारिश हो गई, तो डीएलएस मेथड उस केस में नहीं होगा। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि मैच स्टार्ट नहीं होता है, व्हाट इफ मैच डजंट स्टार्ट, तो उसके लिए एक रिजर्व डे है। अगर बारिश हो जाती है तो एक रिजर्व डे है। सेमीफाइनल में भी रिजर्व डे था और इसमें भी रिजर्व डे है। मैच अगले दिन होगा। लेकिन अगर मैच दूसरे दिन भी नहीं हो पाता, अगर दूसरे दिन भी बारिश होती है, तो क्या होगा। तो ये होगा कि ट्रॉफी शेयर करा दी जाएगी। जी हाँ, इसमें कोई पिछली बार वाला हिसाब किताब नहीं होगा कि आपको किसने ज्यादा फोर, किसने ज्यादा, हालांकि बारिश हो गई, मैच हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। लेकिन सवाल फिर ये आता है कि अगर मैच हो गया और पिछली बार वाली सिचुएशन हो गई, याद है पिछली बार क्या हुआ था, पिछले साल फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने थी, दोनों ने मैच खेला, मैच टाई हो गया और उसके बाद बात चली गई सुपर ओवर में। सुपर ओवर भी हुआ और वहां पर एक और स्क्रिप्ट हमें दिखी, सुपर ओवर भी टाई हो गया और उसके बाद हुआ कि भाई अब कौन जीता, इंग्लैंड जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नंबर ऑफ बाउंड्रीज उनकी ज्यादा थी। इस डिसीजन को हर तरफ क्वेश्चन किया गया। सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं करा, बिकॉज ऑब्वियसली आप वर्ल्ड कप जीते थे, आप क्यों क्वेश्चन करोगे, आपके पास पहला वर्ल्ड कप आया था आपको ओडीआई में, तो ठीक है। लेकिन इसको सबने क्वेश्चन किया और इस बार पर डिसीजन ये हो गया कि अब आइंदा से ये चीज नहीं होगी। मतलब इस बार अगर ये वर्ल्ड कप ड्रॉ होता है, अगर मैच ड्रॉ होता है, तो नंबर ऑफ बाउंड्रीज, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ एक्स वाई जी, इस पर कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि अगर मैच ड्रॉ होता है तो सुपर ओवर होगा, अगर सुपर ओवर ड्रॉ होता है तो फिर सुपर ओवर होगा, अगर फिर ड्रॉ होता है तो फिर सुपर ओवर होगा। तब तक सुपर ओवर होता रहेगा जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। खैर, मेरे हिसाब से ये बेहतर है एक बाउंड्रीज या किसी चीज के बेसिस पर किसी टीम को जीत दे देने से, तो एटलीस्ट ये बेहतर ही है। खैर, अगर ऐसा होता है कि सुपर ओवर पर सुपर ओवर और सुपर ओवर और सुपर ओवर, तो ऑब्वियसली एक टीम तो जीत ही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नौबत नहीं आ पाती है ना सुपर ओवर की, ना डीएलएस की, और ना फिर किसी ऐसे केस की जहां पर किसी ने बैटिंग करी, किसी ने बॉलिंग करी, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि ट्रॉफी जो है वो शेयर हो जाएगी। तो ये 2-3 ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है? क्या ट्रॉफी शेयर होना बेहतर है या फिर एक टीम को विजयी घोषित करना बेहतर है? नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्सेस, या आपके दिमाग में कोई और राय, आपके दिमाग में कोई और सोल्यूशन है इन ड्रॉस का? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।